हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आप हाई ब्लड प्रेशर को किस तरह नॉर्मल कर सकते हैं बिना दवा के। वह कौन कौन सी 7 खाने की चीजें हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करती हैं और आपके हार्ट को तंदुरुस्त बनाती हैं, आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। और साथ में आपको बताएंगे डाइट कि किस तरह की डाइट अगर आप खाएं तो आप बिना दवा के अपने हाई ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने ये देखा है कि लोग हाई ब्लड प्रेशर को एक बीमारी नहीं समझते। हाई ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल सी चीज समझी जाती है, एक पार्ट ऑफ लाइफ समझा जाता है कि जिंदगी का एक हिस्सा है, कोई चक्कर नहीं है, कोई बात नहीं है। इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, जिसका कई बार परिणाम व्यक्ति को गंभीर भुगतना पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर को अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे तो ये आपके साथ क्या क्या कर सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए तो आपके दिमाग की नस फट सकती है, जिससे आपको पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, अधरंग का दौरा पड़ सकता है या आपकी मृत्यु हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को खराब कर सकता है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपकी जान जा सकती है। हाई ब्लड प्रेशर आपको हार्ट अटैक दे सकता है, आपकी नस में ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। तो आप इन बीमारियों के बारे में तो सुनते हो कि किडनी फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसका कारण क्या था। तो इन सभी बीमारियों का मुख्य कारण था हाई ब्लड प्रेशर, जिसे आपने कभी बीमारी माना ही नहीं। भगवान तो आपको बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहा था। ये बीमारियां देने से पहले उसने आपको हाई ब्लड प्रेशर दिया कि आप समझ जाओ, लेकिन आप नहीं समझे, इसलिए फिर अंत में आपको वह बीमारियां मिली जो आपके लिए घातक साबित हुई। तो जिन जिन भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, संभल जाइए। अभी नहीं संभलेंगे तो भविष्य में गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर वाकई में अगर देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफस्टाइल की वजह से है। काम का ना करना, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना और डाइट का जरूरत से ज्यादा होना, ये 2 चीजें हैं जिसकी वजह से आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसी डाइट आपको खानी है। सबसे पहले जो वीडियो का मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि वह कौन कौन सी 7 खाने की चीजें हैं जो हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो सबसे पहली है खट्टे फल, सिट्रिक फ्रूट्स। इसमें सभी तरह के फल आ गए, अंगूर, संतरा, कीनू, नींबू, जितने भी खट्टे फल हैं वह सब। ऐसे फल हार्ट पेशेंट के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि सिट्रिक फ्रूट्स का जो इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर वह होता है ब्लड प्रेशर लोअरिंग। मतलब खट्टे फल अगर आप ज्यादा खाते हैं तो कुदरती रूप से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। ये जो खट्टे फल होते हैं इस तरह का प्रभाव आपके शरीर में जाकर पैदा करते हैं। इसके अलावा इनमें हार्ट को सपोर्ट करने वाले विटामिन, मिनरल और प्लांट कंपाउंड्स होते हैं। तो खट्टे फल खाने से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है और आपका हार्ट हेल्दी बनता है। तो यही 2 चीजें तो आपको करनी है कि ब्लड प्रेशर को कम करना है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि बुरा असर आपके शरीर के ऊपर ना हो। दूसरी चीज जो आपके लिए बहुत अच्छी है वह है दाल। इसमें सभी तरह की साबुत दालें आ गई, छिलके वाली दालें, चने आ गए, राजमा आ गए, जितने भी बीन्स हैं जो दाल के रूप में हम खाते हैं वह सभी इस कैटेगरी में आ गए। क्यों दालें क्यों अच्छी हैं? क्योंकि इनमें फाइबर बहुत अधिक होता है। जितना ज्यादा फाइबर खाएंगे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल उतना ज्यादा कम होगा, क्योंकि जो फाइबर होता है वह आपके भोजन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल के साथ चिपक जाता है और स्टूल के साथ लैट्रिन के जरिए कोलेस्ट्रॉल को भी शरीर से बाहर निकालता है। पूरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं निकलेगा, लेकिन जितना अधिक फाइबर होगा वह उतना अधिक कोलेस्ट्रॉल निकालेगा। तो हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या होता है? या तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बीच में अंतर पता नहीं होता, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एनिमल फूड बंद कर देना है, क्योंकि कुदरत में किसी भी चीज में कोलेस्ट्रॉल नहीं है सिवाय एनिमल फूड के। कोई भी शाकाहारी चीज आप खाएंगे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जाएगा ही नहीं, जबकि आप जितना ज्यादा एनिमल फूड खाएंगे उतना अधिक आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जाएगा। आपको जितने कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है उतना कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में आपका लीवर बना देता है। बाहर से कोलेस्ट्रॉल बंद कर देंगे तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर उसी समय ठीक हो जाएगा। तो दूसरी चीज है ट्राइग्लिसराइड। अब दोनों में अंतर क्या है कि अब जैसे आप शाकाहारी तेल खा रहे हैं, जैसे सरसों का तेल या कोई भी शाकाहारी तेल, तो उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपको दूध से बने प्रोडक्ट में मिलेगा या मांस मछली में मिलेगा।
लेकिन तेल खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड क्या है, जो भी फैट, किसी भी तरह की फैट आप खाते हैं वह आपके शरीर में जाकर ट्राइग्लिसराइड के रूप में बदल जाती है। तो अगर आप फैट ज्यादा खा रहे हैं, वनस्पति तेल ज्यादा खा रहे हैं, तो आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, वह आपके खून को गाढ़ा कर देगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो चेक कर लीजिए क्या चीज बढ़ी हुई है। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो तेल 0 कर दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। तेल 0 करेंगे तो आपका बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो दाल से आपको फाइबर मिलेगा और फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इसके अलावा दालों में होता है मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये दोनों चीजें भी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, इसलिए दाल आपके लिए अच्छी है, साबुत दाल। तीसरी चीज है गाजर। अब गाजर क्यों अच्छी है हाई ब्लड प्रेशर में? अच्छा, गाजर में इस तरह के फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी खून की नसों को रिलैक्स करते हैं। इन कंपाउंड्स का मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, ये है क्लोरोजेनिक और पीकोमेरिक और कैफिक एसिड। ये जो फिनोलिक कंपाउंड है ये आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, उनमें जो टेंशन होती है उसे दूर करते हैं, नसों को खोलते हैं, जिससे ब्लड आसानी से आपकी नसों के अंदर बहता है और प्रेशर कम होता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, सूजन है, नसों में सूजन है, तो वह दूर होती है, इससे भी नसें खुलती हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। तो गाजर आपके लिए बहुत अच्छी है। सर्दियों के सीजन में गाजर खूब होती है, गाजर खूब खाइए, अपनी नसों के ऊपर से टेंशन को हटाइए और ब्लड प्रेशर को कम कीजिए। चौथी चीज है टमाटर और टमाटर से बने उत्पाद। टमाटर क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है, और इसमें होता है लाइकोपीन। जो लाइकोपीन है ये एक हार्ट हेल्दी सब्सटेंस है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जितना ज्यादा टमाटर खाएंगे उतना आपके हार्ट के लिए अच्छा है, तो इसलिए आपको टमाटर जरूर खाना है हाई ब्लड प्रेशर में। पांचवी चीज है मसाले, लेकिन बाजार से मिलने वाले मसाले नहीं, जो खड़े मसाले आप घर पर इस्तेमाल करते हैं, जो साबुत मसाले आप घर पर इस्तेमाल करते हैं, वह मसाले। इसमें सभी तरह के मसाले आ जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अजवाइन हो गया, सीताफल हो गया, केसर, काला जीरा, दालचीनी, इलायची, तुलसी, अदरक, कच्चा लहसुन। अदरक और कच्चा लहसुन तो मसाले नहीं है, लेकिन ये भी इसी कैटेगरी में मैंने डाले हुए हैं। ये जो चीजें होती हैं, ये जो गरम मसाले, साबुत गरम मसाले हम घर में दाल सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, चाय में डालते हैं या किसी भी चीज में डालते हैं, ये हार्ट के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन मसालों में भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, ब्लड वेसल्स को शांत करते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं, खुलती हैं, और जो ब्लड का फ्लो है वह आसानी से होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। तो इन मसालों को आप अपना दोस्त बनाएं, घर पर साबुत मसाले पीसकर इनका इस्तेमाल करें। ये आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए और आपके हार्ट के लिए अच्छे हैं। छठी चीज है चुकंदर और चुकंदर के पत्ते। अब चुकंदर क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें एक पदार्थ होता है नाइट्रेट, नाइट्रेट्स बोलते हैं। तो ये जो नाइट्रेट्स होते हैं ये भी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, ब्लड वेसल्स को चौड़ा करते हैं, खोलते हैं, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, खून आसानी से पास होता है और आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। तो चुकंदर और चुकंदर के पत्ते दोनों, पत्तों को फेंकना नहीं है। पत्तों में और भी विटामिन मिनरल्स बहुत होते हैं जो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, पत्तों को भी साथ में इस्तेमाल करें। पत्तों को आप मूली के पत्तों के साथ मिक्स करके मूली के पराठे बना सकते हैं बिना तेल के। तो चुकंदर और चुकंदर के पत्ते खाएं हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। सातवीं चीज है पालक। अब पालक में चुकंदर की ही तरह नाइट्रेट्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, लेकिन पालक में साथ में कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये चारों चीजें भी ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, तो इसलिए भी पालक आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा पालक क्या करती है कि ये आपकी जो नसें होती हैं उसमें जो स्टिफनेस होती है, अकड़ापन, नसें हार्ड हो जाती हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो ये उस स्टिफनेस को कम करती है पालक। तो जब आपकी नसों की स्टिफनेस कम होगी तो ब्लड फ्लो आसानी से होगा, खून प्रवाह बढ़ेगा और आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। और जो पालक है ये आपकी हार्ट हेल्थ को भी बढ़ाती है, आपके हार्ट के लिए भी अच्छी होती है, तो इसलिए आपको पालक भी जरूर खानी है। तो ये 7 चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है। तो इसके साथ साथ मैं थोड़ा डाइट के बारे में बात करना चाहता हूँ। डाइट में बस आपको ये देखना है कि पहले आप ये जान लीजिए कि आपका हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से बढ़ा हुआ है। कहीं आप नमक तो ज्यादा नहीं खा रहे, अगर नमक का सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो नमक कम कर दीजिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया, एनिमल फूड बंद कर दीजिए। और शाकाहारी लोगों में एक दिक्कत है कि वे एनिमल फूड बंद कर देते हैं लेकिन दूध बंद नहीं करते। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है
तो आपको दूध बंद करना है, दूध से बनी हुई सभी चीजें आपको बंद करनी है। इससे कोलेस्ट्रॉल 0 हो जाएगा, बाहर से कोलेस्ट्रॉल नहीं जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर ट्राइग्लिसराइड की वजह से बढ़ा हुआ है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर आप तेल कम कर दीजिए, खाने में तेल 0 कर दीजिए, उससे आपका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो जाएगा और उसकी वजह से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि किडनी में किसी समस्या की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, जैसे मान लीजिए क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है तो आप अपना किडनी का एक सिंपल सा 200-300 रुपए का ब्लड टेस्ट होता है, वह करवा लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो किडनी के जो नॉर्म्स हैं वह सभी नॉर्मल हैं या नहीं। अगर किडनी की कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो आप पानी ज्यादा पीजिए, किडनी को फ्लश आउट कीजिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालिए। किडनी के सभी पैरामीटर्स अगर आपके नॉर्मल हो जाते हैं तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ये सभी चीजें आपस में इंटरलिंक होती हैं, आपको खुद जागरूक बनना पड़ेगा।